सोचो, एक लड़का जो ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहता है पर हर बार 2-3 दिन के बाद टूट जाता है। ना इसलिए क्योंकि उसमें विल पावर की कमी है, ना इसलिए क्योंकि उसका माइंड कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही। और यहीं पर 99% लोग एक गलत जगह पे फाइट कर रहे होते हैं। वो दिमाग से लड़ रहे होते हैं, जबकि असली बैटल बॉडी के अंदर चल रही होती है। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 10 दंड बैठक तुम्हारी आंख को दबाने के लिए काफी हैं, रीराउट करने के लिए काफी होती हैं, ना मोटिवेशन के लिए ना डिसिप्लिन दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब बॉडी को सही सिग्नल मिलता है तो कंट्रोल फोर्स नहीं लगता, नेचुरल हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि दंड बैठक से मसल्स कैसे बनती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सिर्फ 10 मूवमेंट तुम्हारी वीर्य एनर्जी को तुम्हारा दुश्मन बनने से पहले तुम्हारा साथी बना देते हैं। और वो एक छोटी सी गलती जो लोग पहले ही दिन कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सरसाइज के बाद भी आग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये सब आज तुम्हें पता चल जाएगा। जब वो लड़का पहली बार 10 दंड बैठक करता है तो उसे कोई स्पिरिचुअल हाई नहीं आता, ना कोई एनर्जी स्पाइन तक चढ़ती है, ना ही आग तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन एक चीज होती है जो ऑलमोस्ट कोई नोटिस नहीं करता। एक्सरसाइज के बाद उसकी रेस्टलेसनेस कम हो जाती है, क्योंकि दंड बैठक सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये बॉडी का प्रिमिटिव सिग्नल भी है। जब तुम स्क्वाट्स और पुश मूवमेंट करते हो तो बॉडी को मैसेज मिलता है कि अभी सर्वाइवल मोड चालू है। और सर्वाइवल मोड में बॉडी सेक्सुअल फैंटेसी जनरेट नहीं करती, वो एनर्जी को मसल्स, पोस्चर और नर्वस सिस्टम में शिफ्ट कर देती है। इस लड़के ने ये चीज तीसरे दिन क्लियरली महसूस की, जब आग आती और वो तुरंत 10 दंड बैठक लगाने लगता। इससे आग तुरंत गायब नहीं होती, पर वो प्रेशर से स्ट्रेंथ में बदल जाती, जैसे एनर्जी नीचे गिरने के बजाय पैरों में और चेस्ट में स्प्रेड हो जाती हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रोसेस में वो अपनी आग से लड़ नहीं रहा था, वो उसे एक फायदे के रूप में यूज करने लगा था। और यहीं पर साइंस सिंपल है, जब बॉडी थकी हुई होती है और नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। इसीलिए जो लोग सिर्फ बेड पर लेट के आग से फाइट करने की कोशिश करते हैं वो हार जाते हैं, और जो लोग बॉडी को इन्वॉल्व कर लेते हैं वो बिना फाइट के ही जीत जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं बस 10 दंड बैठक कर ली, अब पूरा दिन सेफ हो गए। और यहीं से नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर टाइमिंग गलत हो और एक छोटी सी आदत मिस हो जाए तो यही एक्सरसाइज आग को और भी भड़का सकती है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, वो एग्जैक्ट टाइमिंग और वो एक रूल जो फॉलो नहीं किया तो पूरा सिस्टम उल्टा काम करने लगता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग पहले ही दिन कर देते हैं, वो दंड बैठक गलत टाइम पे करते हैं। या तो सुबह उठते ही बिना बॉडी को जगाए, या फिर रात को जब आग ऑलरेडी अपने पीक पर होती है। और दोनों केसेस में रिजल्ट उल्टा होता है। जब बॉडी ठंडी होती है और तुम डायरेक्ट स्क्वैट्स मार देते हो तो नर्वस सिस्टम एक शॉक लेता है, एनर्जी सर्कुलेट होने के बजाय नीचे ही अटक जाती है। और जब रात को आग के साथ हैवी मूवमेंट करते हो तो बॉडी सिग्नल्स को गलत रीड करती है, रिवॉर्ड के बाद एक्शन के रूप में। इस लड़के ने ये गलती दूसरे दिन की थी। रात को आग आई, उसने तुरंत दंड बैठक लगाई और 10 मिनट के बाद आग पहले से ज्यादा शार्प हो गई। तब उसे एक सिंपल चीज समझ आई, दंड बैठक का काम आग के पीक पर लड़ना नहीं है, उनका काम है पीक आने से पहले बॉडी को अलाइंड रखना। इसलिए उसने रूल बदल दिया, दंड बैठक या तो सुबह जब बॉडी न्यूट्रल हो, या फिर दिन में जब एनर्जी बिल्ड हो रही हो पर एक्सप्लोड नहीं हुई हो। और एक और कॉमन मिस्टेक, लोग दंड बैठक के बाद तुरंत फोन उठा लेते हैं। रील्स, शॉर्ट्स, विजुअल्स, बॉडी ऊपर जाती है और दिमाग उसे नीचे खींच लेता है। इसीलिए याद रखना, एक्सरसाइज सिर्फ मूवमेंट नहीं है, वो एक सिग्नल विंडो क्रिएट करती है। अगर उस विंडो में तुम गलत इनपुट दोगे तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं भाई एक्सरसाइज के बाद भी आग आ रही है, उनके साथ प्रॉब्लम एक्सरसाइज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है टाइमिंग प्लस फॉलो अप करने की। और नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट पैटर्न बताऊंगा, किस टाइम कितनी दंड बैठक और कैसे, जिससे बॉडी और माइंड एक ही डायरेक्शन में काम करे। क्योंकि जब बॉडी अलाइन हो जाती है तो ब्रह्मचर्य स्ट्रगल नहीं रहता, वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। तो अब बात आती है एग्जैक्ट पैटर्न की।
ना ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ इतना जितने में बॉडी को सही डायरेक्शन मिल जाए। इस लड़के ने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। पहला विंडो, सुबह उठते ही फोन से पहले ना फुल वर्कआउट ना पसीना बहाना, सिर्फ 10 दंड बैठक, स्लो कंट्रोल्ड, जैसे बॉडी को कह रहे हो आज कंट्रोल में हो। इसका काम आग को तोड़ना नहीं है, इसका काम है नर्वस सिस्टम को एक स्टेबल बेसलाइन देना। लेकिन सुबह उठते ही पहले बॉडी को थोड़ा न्यूट्रल कर लेना चाहिए, उसके बाद ही 10 दंड बैठक लगानी चाहिए। दूसरा विंडो, दिन के बीच में जब एनर्जी बिल्ड होने लगती है, बोर्डम आता है या बिना वजह रेस्टलेसनेस महसूस होती है, यहीं पर वो लड़का फिर से 10 दंड बैठक लगा लेता था। इससे एनर्जी पीक बनने से पहले ही सर्कुलेट हो जाती है। और तीसरा विंडो सबसे इंपॉर्टेंट, रात को कोई दंड बैठक नहीं, क्योंकि रात का काम एनर्जी ऊपर चढ़ाना नहीं होता। रात का काम होता है सिस्टम को सेटल करना। रात को सिर्फ वॉक या डीप ब्रीदिंग या शांत बैठना। इस पैटर्न का मैजिक ये था कि आग कभी एक्सप्लोड ही नहीं करती थी, क्योंकि एक्सप्लोजन तब होता है जब एनर्जी को दिन भर इग्नोर किया जाता है। और एक लास्ट डिटेल जान लो, हर सेशन के बाद 5 मिनट नो स्क्रीन जोन, ना रील ना विजुअल ना डोपामाइन, क्योंकि दंड बैठक के बाद बॉडी रिसेप्टिव होती है। जो उस वक्त तुम दोगे वही पैटर्न बन जाता है। और जब ये सिस्टम 5 से 6 दिन फॉलो हो जाता है तो ब्रह्मचर्य कंट्रोल नहीं लगता, वो बस तुम्हारी नॉर्मल स्टेट बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लो कि आखिर ब्रह्मचर्य की सही रूटीन क्या होती है, उसमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। तो इसके लिए हमने 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स बनाई हैं, जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स आपको मिलती हैं। और अच्छी बात यह है कि 1000 से भी ज्यादा लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और ये सब अपना बेस्ट एक्सपीरियंस ही हमें बता रहे हैं। तो आपको ये रूटीन्स कहाँ मिलेंगी? अभी ये ऑफर में है, तो इसके साथ एक ई बुक और ऑडियो बुक फ्री में मिल रही है। लिंक नीचे है, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 7 दिन के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग सोचते हैं अब काम फिक्स हो गया और फिर धीरे धीरे सिस्टम लूजन कर देते हैं। पर इस लड़के ने यही एक अलग डिसीजन लिया। उसने ब्रह्मचर्य को चैलेंज की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया और रूटीन की तरह जीना शुरू कर दिया। अब वो दंड बैठक आग आने पर नहीं करता था, वो उन्हें ब्रश करने जैसे करता था, बिना ड्रामा बिना इमोशन बिना सवाल, बस एक आदत बन गई थी। कभी दिन बिजी होता तो सिर्फ सुबह के 10 दंड बैठक, कभी ज्यादा रेस्टलेसनेस होती तो दिन में एक एक्स्ट्रा राउंड लगा लेता था। पर रूल सेम रहा, बॉडी को लीड करने दो, माइंड पीछे आएगा। और धीरे धीरे एक और चीज शिफ्ट हुई, उसे ये याद ही नहीं रहता था कि वो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो चीज याद रखनी पड़े वो हैबिट होती है और जो चीज बिना याद के चलती है वो लाइफस्टाइल बन जाती है। अब आग्स आती थी पर वो डिसीजन नहीं बन पाती थी, थॉट्स आते थे पर वो कमांड नहीं देते थे, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अलाइंड रहती थी। और यहीं पर एक सिंपल रूल काम करता है, जब बॉडी डिसिप्लिन्ड होती है तो मोरालिटी प्रीच नहीं करनी पड़ती, कंट्रोल ऑटोमेटिकली बिहेवियर में दिख जाता है। इस स्टेज पर आदमी टाइट नहीं होता, वो ड्राई नहीं होता, वो बस सेंटर्ड होता है। अंत में बस ये जान लो कि सच ये है कि ब्रह्मचर्य वीर्य कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, वो एनर्जी डायरेक्शन का सिस्टम है। जब तक तुम्हारा फोकस आग को रोकना रहेगा तुम हमेशा थके हुए रहोगे, क्योंकि रोकना हमेशा रेजिस्टेंस मांगता है। पर जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि एनर्जी को कहीं और लगाना है, उस दिन से ब्रह्मचर्य साइड इफेक्ट बन जाता है। इस लड़के ने कभी ये टारगेट नहीं बनाया कि मैं इतने दिन तक दंड बैठक लगाऊंगा। उसका टारगेट सिर्फ इतना था, रोज बॉडी को इतना एक्टिव रखना कि एनर्जी को नीचे गिरने का टाइम ही ना मिले। और जब एनर्जी रोज मूवमेंट, डिसिप्लिन और ग्राउंडेड रूटीन में लगती है तो सेक्सुअल कंट्रोल कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। रूल नहीं, प्रॉमिस नहीं, बस नेचर। इसीलिए याद रखना, तुम दंड बैठक ब्रह्मचर्य के लिए नहीं कर रहे, तुम दंड बैठक अपनी एनर्जी को सही जगह देने के लिए कर रहे हो। और जब एनर्जी सही जगह होती है तो गलत जगह जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुमने आज से सिर्फ इतना डिसाइड कर लिया कि बॉडी को इग्नोर नहीं करोगे और एनर्जी को डायरेक्शन दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें ब्रह्मचर्य को फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, तुम बस वैसे बन जाओगे जिसके लिए ब्रह्मचर्य नॉर्मल चीज होती है और वही असली जीत है। तो अब क्या तुम 7 दिन ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो? कमेंट में बस चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर हमें बता दो। और 100 दिन के ब्रह्मचर्य रूटीन्स जो ऑफर में है उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सोचना बंद करके अब एक्शन लो और अपनी जर्नी शुरू करो।
आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें।